और खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित एक कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड पर पलट गया। कंटेनर ट्रक पलटने से कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि एक कंटेनर ट्रक दिलवाड़ा बाईपास की ओर से कोटा चौराहे की ओर से जा रहा था, तभी अचानक देरांठू चौराहा से कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान मार्ग पर कोई वाहन नहीं था। झुंझुनू जिला प्रभारी डॉक्टर समित शर्मा के निर्देश पर छावनी बाजार से तेल के 5 तरह से के सैंपल लिए गए और 8,084 लीटर तेल को मिलावट की आशंका के चलते सीज किया गया। इस दौरान डॉक्टर धोलपुरिया ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत विनोद ट्रेडर्स पर कार्रवाई की गई। यहां से जिले भर में खाद्य तेल सामग्री की सप्लाई होती है। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार जांगी ने बताया कि इस फर्म से नेताजी का सरसों तेल, एक्टिव एक्स सरसों तेल, सुमन का सोयाबीन, नेताजी का सनफ्लावर, नेताजी सोयाबीन रिफाइंड तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं। और खाद्य के संबंध में जो शिकायतें मिल रही थी यहाँ झुंझुनू जिले की, उस शिकायत के ऊपर हम लोगों ने आज यहाँ कार्रवाई स्टार्ट की है। यहाँ सैंपल भी ले रहे हैं और सैंपल के बाद सीजर की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। सर कितने सैंपल लिए, क्या शिकायत मिली थी? अभी 5 सैंपल हम लोगों ने इसमें ले रहे हैं। सीजर की कार्रवाई सैंपल के बाद स्टार्ट करेंगे। जो हमें शंकाएं लगेगी उनको सीजर करेंगे और लैब में जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद नियमानुसार जो एफएसआई की गाइडलाइन उसके अनुसार। खेरतल तिजारा जिला प्रभारी सचिव नकाते शिव प्रसाद मदान में खेरतल स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल और 132 केवी जीएसएस खेरतल का निरीक्षण किया। प्रबंध निदेशक रिको नकाते ने सैटेलाइट हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आपातकालीन वार्ड में हीट स्ट्रोक से ग्रसित मरीज का हालचाल जाना और आवश्यक उपचार के लिए दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी वार्डों में हीट स्ट्रोक से ग्रसित मरीज के लिए एसी, कूलर, पानी और आवश्यक दवाइयों की जानकारी प्राप्त कर हीट वेव के संबंध में प्रचार प्रसार के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। सीकर में सीएलसी की ओर से संचालित राजस्थान बोर्ड के स्कूल केवीएम ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से घोषित कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन के साथ इतिहास रचा है। परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए सीएलसी निदेशक इंजीनियर श्रवण चौधरी ने बताया कि स्कूल के कक्षा 10 में ऐतिहासिक परिणाम देते हुए बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने को बरकरार रखा है। शानदार परिणाम के अवसर पर उत्सव का माहौल रहा और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। और वहीं भीषण गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए टोंक बीजेपी कार्य कर रही है। इसी के तहत बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में आज गड़िया लोहार समाज के गरीब बच्चों को 201 जोड़ी चप्पल वितरित की गई। बीजेपी नेताओं ने उनके निवास स्थानों पर जाकर गरीब बच्चे लोगों को अपने हाथों से चप्पल पहनाई। मेहता ने बताया कि गरीबी के कारण इस भीषण गर्मी में गाड़िया लोहारों के बच्चे नंगे पैर घूमते हैं। इनको राहत देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक सरोकार के तहत पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के कार्यक्रम जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं उसके तहत चाहे पानी की व्यवस्था को लेकर हो, चाहे आम आदमी को राहत देने के लिए शिकंजी की स्टॉल लगाए हो या मटके बांटे गए हों, पेड़ों पे, मंदिरों में, ऐसे स्थानों पर परिंदे बांधे हुए हैं, चिड़ियाघर लगाए गए हों। और आज उसी के तहत मैंने देखा गाड़िया लोहार के हमारे जो टॉक में बच्चे रहते हैं बिल्कुल नंगे पैर घूमते हैं, तो मैं उनको देख कर गया था। मुझे लगा कि इनके लिए कम से कम हम चप्पल की व्यवस्था करें। तो आज सारे गाड़िया लोहार के परिवार के बच्चों को, उनकी माताओं को, भाइयों को, सबको आज चप्पल पहनाकर ऐसा आत्मीय संतोष का अनुभूति हुई है कि निश्चित आज हमने हमारे
महाराणा प्रताप के वंशज हमारे परिवार के लोगों को आज उनके कष्ट को समझते हुए हमने क्या समाज के द्वारा आज चप्पल पहनाकर सभी समाज के प्रमुख लोगों ने अपने हाथों से इन गाड़ी लोहार के बच्चों को, हमारे बच्चों को हाथों से चप्पल पहनाकर निश्चित ही एक बहुत पुण्य कार्य किया है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालोतरा जिले के प्रभारी सचिव हरवेश कुमार शर्मा ने शहर का भ्रमण कर पेयजल आपूर्ति का जायजा लिया। उन्होंने 2 दिवसीय बालोतरा दौरे के दूसरे दिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आम लोगों से बात भी की और उनके क्षेत्र में जलापूर्ति की स्थिति और गुणवत्ता के बारे में भी पूछा। उन्होंने जल विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर में नियमित अंतराल में पानी की आपूर्ति बनाए रखें ताकि भीषण गर्मी में आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। बांदीकुई में इन दिनों भीषण गर्मी से बढ़ती पेयजल समस्या को लेकर जहां राज्य सरकार चिंतित है और इसी को लेकर शासन सचिव बांदीकुई पहुंचे थे, वहीं दूसरी ओर सुमील कला बैरवा ढाणी में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। लोगों ने जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी से पानी सप्लाई नहीं होने से नाराज होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि ठेकेदार ने मनमर्जी से पाइपलाइन डाल दी है, जिसके चलते लोगों ने बड़ी पाइप से बड़े छेद कर अवैध रूप से कनेक्शन कर लिए, जिसके चलते बेरवा ढाणी में आज दिन तक पानी नहीं पहुंच सका, जबकि रोज पानी की सप्लाई की जा रही है। जो जल जीवन मिशन में पाइपलाइन डली है ना, उसमें पानी नहीं आ रहा है और इन लोगों के यहाँ ऊंचाई रहने की वजह से जो पानी छोड़ा जाता है वो लाइन बहुत लंबी है। लंबी लाइन होने की वजह से यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। अब यहाँ सब लोगों की मांग ये है कि हमको टंकी से सीधी लाइन जोड़ी जाए और लोगों ने अवैध रूप से पाइपलाइन में से काट के कनेक्शन दे रखे हैं, तो जो पानी छोड़ा जाता है वो उनके नलों में सप्लाई होता है। इनको जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पानी नहीं मिल पाता। गाँव में टंकी बनाई गई थी, उसके तहत बैरवा ढाणी को जोड़ा गया था, जिसमें ठेकेदार के द्वारा ये कहा गया था कि भाई आपकी ढाणी को डायरेक्ट कनेक्शन करवाया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं किया। उसने मन मर्जी से घुमाकर लाइन डाली गई है। लंबी लाइन होने के कारण हमारे गांव में पानी पहुंच नहीं पाता बिल्कुल नहीं आया, और नहीं आता है। अवैध रूप से जो कनेक्शन करे गए हैं उनकी एन जैन से भी बोल दिया गया है, ठेकेदार से बोल दिया, पर लेकिन उनके दूर भाष कर बात की गई है, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनसे फोन करते हैं तो आश्वासन की सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। और सीवर टैंक साफ करते समय दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना लखनपुर थाना क्षेत्र के माई लखनपुर गांव की है। सभी को जिला आरबीएम अस्पताल लाया गया, जहां उनका जांच पड़ताल चल रही है। खेरतल तिजारा जिला प्रभारी सचिव नकाते शिव प्रसाद मदान ने खेरतल स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल और 132 केवी जीएसएस खेरतल का निरीक्षण किया। प्रबंध निदेशक रिको नकाते ने सैटेलाइट हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आपातकालीन वार्ड में हीट स्ट्रोक से ग्रसित मरीज का हालचाल भी जाना और आवश्यक उपचार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी वार्डों में हीट स्ट्रोक से ग्रसित मरीज के लिए एसी, कूलर, पानी और आवश्यक दवाएं की भी जानकारी प्राप्त कर हीटवेव से संबंध में प्रचार प्रसार के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। बीकानेर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मसालों से संबंधित चलाए जा रहे अभियान में खाद्य सुरक्षा दल के करनी औद्योगिक क्षेत्र में मैसर्स पूजा ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स सुषमा ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स बरकत अली फ्लोर मिल पर निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला के साथ नमूने लिए गए। इस दौरान लगभग 900 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर को मौके पर ही सीज किया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 300 किलो पुरानी बदरंग खराब साबुत लाल मिर्च को जनहित में मौके पर ही नष्ट करवाया गया।
और बसवा में शमशान घाट को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि शमशान घाट पर कब्जा कर लिया गया है और डेड बॉडी को जलाने नहीं दिया जा रहा है। परिजन सुबह से शमशान घाट की जगह पर डेड बॉडी लेकर बैठे हैं। ईंट भट्टा मालिक पर शमशान घाट की भूमि पर कब्जा कर खुद्र करने के आरोप है। वहीं बसवा तहसीलदार अनु शर्मा और थानाधिकारी सचिन शर्मा भी इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे। और जयपुर के अतिरिक्त महानिदेशक और गंगापुर सिटी के प्रभारी सचिव महेंद्र सोनी और भरतपुर संभाग के संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने बुधवार को पंचायत समिति के सभागार में जिला स्तर अधिकारियों के साथ सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति और भीषण गर्मी से जिलेवासियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से संयुक्त समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी सचिव ने कहा कि यह दुआएं कमाने का समय है। युद्ध स्तर पर कार्य कर समस्त विभागीय प्रभारी अधिकारी इस भीषण गर्मी में आमजन को शीघ्र राहत पहुंचाएं। मालवीय नगर जोन के वार्ड 140 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों के मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत समर कैंप लगाए गए। ये समर कैंप निःशुल्क है और इनमें करीब 200 बच्चों की ओर से विभिन्न विधाएं सीखी जा रही है। वहीं कैंप के दौरान बच्चों को ट्रैफिक पुलिस की टीम, निर्भया स्क्वाड की टीम ने जानकारी दी। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाज ने भी इस समर कैंप में शिरकत की। निःशुल्क समर कैंप में बच्चों का रुझान देखने को मिला। जी हां, वर्गो सांस्कृतिक संस्था की ओर से निःशुल्क महिला और बालिका प्रशिक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरबार स्कूल बाबा हरिश्चंद्र मार्ग जयपुर में समर कैंप आयोजित किया गया। इसमें अध्यक्ष रूपाली रानी ने बताया कि इसमें करीब 300 बालक बालिकाएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही हैं। सचिन कश्यप ने बताया कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनका काफी लाभ ही मिलेगा। इस अवसर पर विनोद कुमार नायक समाज सेवा दल ने पुरस्कार देने की भी घोषणा की। झुंझुनू जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा के निर्देशन पर छावनी बाजार से तेल के 5 तरह के सैंपल लिए गए और 8084 लीटर तेल को मिलावट की आशंका के चलते सीज किया गया। इस दौरान धौलपुरिया ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत विनोद ट्रेडर्स पर कार्रवाई की गई है। यहां से जिले भर में खाद्य तेल सामग्री की सप्लाई होती है। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बताया कि इस फर्म से नेताजी का सरसों तेल, एक्टिव एक्स सरसों तेल, सुमन का सोयाबीन, नेताजी का सनफ्लावर, नेताजी सोयाबीन रिफाइंड तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं। और खाद्य के संबंध में जो शिकायतें मिल रही थी यहाँ झुंझुनू जिले की, उस शिकायत के ऊपर हम लोगों ने आज यहाँ कार्रवाई स्टार्ट की है। यहाँ सैंपल भी ले रहे हैं और सैंपल के बाद सीजर की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। सर कितने सैंपल लिए, क्या शिकायत मिली थी? अभी 5 सैंपल हम लोगों ने इसमें ले रहे हैं। सीजर की कार्रवाई सैंपल के बाद स्टार्ट करेंगे। जो हमें शंकाएं लगेगी उनको सीजर करेंगे और लैब में जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद नियमानुसार जो FSI की गाइडलाइन उसके अनुसार कार्रवाई